हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनटॉक सेक्टर अपडेट सीरीज। आज हम बैंक निफ्टी के ऊपर एक एनालाइज करेंगे कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है। और बैंक निफ्टी ने जो लास्ट फ्राइडे के सेशन में जो क्लोजिंग दी है वो अराउंड 53,701 के आसपास दी है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और अभी बैंक निफ्टी के अंदर आगे कैसे कामकाज करना है उससे पहले एक बार हम बैंक निफ्टी के जितने भी कंट्रीब्यूटर हैं, जैसे टॉप 5 कंट्रीब्यूटर में एच डी एफ सी, आई सी आई सी बैंक एंड कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एस बी आई बैंक आते हैं, तो उनके भी एक बार चार्ट देख लेते हैं, जहाँ से अपने को एक बार आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती। तो सबसे पहले हम एच डी एफ सी बैंक के चार्ट पे जा रहे हैं। तो एच डी एफ सी बैंक के चार्ट पे यहाँ पे हमें दिख रहा था कि लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर उसके बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट मारा। जब भी मार्केट नीचे आती है तो उसमें पुल बैक और आते हैं, तो ऐसे में हल्का सा एक रिट्रेसमेंट मारा और एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, वो 720 के आसपास है बैंक निफ्टी का। और यही अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, तो वीकली चार्ट पे पहले मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। वीकली चार्ट पे भी अभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही बैंक निफ्टी, सॉरी एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक के अंदर एक सपोर्ट लेवल है जो 700 717 के आसपास है। इसके बाद नेक्स्ट बैंक जो है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे वीकली चार्ट है जी हमारे सामने, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। लास्ट हाँ, लास्ट जुलाई 2025 से लेके अभी तक लगभग एक साल से एच डी एफ सी बैंक जो सॉरी आईसीआईसी बैंक जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में, इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 1500 के आसपास था। उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही है। और नीचे अगर हम देखें, अगर मैं ट्रेंड लाइन मारूं तो ये एक सपोर्ट है 1200 के आसपास, अभी 1244 पे ट्रेड कर रही है, तो नीचे इसके भी आने के चांसेस हैं, नीचे भी गैप है। और जब तक ये 1340 1350 के ऊपर नहीं ट्रेड करती, ये भी पॉजिटिव में नहीं आएगी। उसके बाद एक्सिस बैंक देखते हैं, जो प्राइवेट बैंक में हैवी वेटेज बैंक है। एक्सिस बैंक के अंदर भी वीकली चार्ट पे तो थोड़ा ट्रेंड अपने को पॉजिटिव दिख रहा है, बट नीचे आने का थोड़ा इसका भी स्कोप है बाकी। और उसके बाद हम नेक्स्ट बैंक जो है कोटक। कोटक बैंक के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है लास्ट, अगर आप पिछली करीब 6 या 7 वीक से देखोगे, ये 6 7 वीक की जो कैंडल है उसमें आपको एक या दो ही कैंडल ऐसी दिख रही हैं जो जिसमें सेलिंग प्रेशर है, अदरवाइज कोटक बैंक के अंदर बाइंग दिख रही है। और कोटक के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो 400 के ऊपर है, तो अभी 387 चल रहा है, तो कोटक एक प्लस पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। बाकी अभी तक जितने भी हमने देखे वो एक नेगेटिव ही शो कर रहे थे। एंड नेक्स्ट बैंक है एसबीआई। एसबीआई ऑलरेडी वीकली चार्ट पे ये बड़ी सपोर्ट के नीचे है, जो 960 970 के आसपास है। और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो सपोर्ट है एसबीआई की, जो 875 860 के आसपास निकल के आएगी, वहां तक दिख सकती है। तो हमें टॉप 5 बैंकों से एक ही आइडिया लग रहा है कि 5 में से 4 बैंक थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट दे सकती हैं। और ऐसे में बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है, एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको एक बार वीक मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसमें देखना है कि कैसे कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कोरोना के टाइम एक बड़ी कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बाद कोई भी नेगेटिव इतनी बड़ी कैंडल बनी नहीं है, और कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड ही थी बैंक निफ्टी के अंदर। और कोरोना के बाद पहली बार ये एक रेड कैंडल बनी है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो इतना बड़ा जिसमें सेलिंग प्रेशर है। और उसके बाद भी नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद अभी आज से 15 दिन इसके निकल चुके हैं इस मंथ के, मई के। और मई मंथ में भी ये कैंडल करीब नेगेटिव स्टार्ट ही दे रही है, और अभी तक रेड है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट होगा वो अराउंड 50,000 के आसपास आ सकता है मंथली चार्ट पे जो दिख रहा है। और आने वाले समय में अगर ये सपोर्ट तोड़ती है तो थोड़ी नेगेटिव साइड जा सकती है, जैसे हमने इसके कंट्रीब्यूटर पे अगर ध्यान दिया था, एच डी एफ सी, एक्सिस और एस बी आई, ये सब स्टॉक जो नेगेटिव शो कर रहे थे। तो इसके लिए एक बार हम डे का चार्ट देख, वीकली, फिर उसके बाद डे का चार्ट देखेंगे। वीकली चार्ट पे मैं आप
यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखूं, हाँ वीकली चार्ट पे जो एक सपोर्ट निकल के आ रही है वो भी सेम वही 51,000 के आसपास आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक डोजी काइंड की कैंडल बनी है डोजी के तरीके से, और वीकली अगर स्टार्ट होता है, जो लो है वीकली का 53,191, मतलब 53,100 के नीचे ही अगर ये निकलती है मंडे को ट्रेडिंग सेशन में, तो फर्दर ये नेगेटिव वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको एज्यूम करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंट का और फॉल दिखा सकती है। डे चार्ट पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें इंट्राडे में कैसे कामकाज करना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि ये एक तरीके का डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 50% अप मारा है। 50% अप मारने के बाद ये नीचे आना चालू हो गई। फर्दर अगर ये इस कैंडल के लो को तोड़ती है, जो निकल के आ रहा है आपका 53,191, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे 53,190, मतलब इस कैंडल के लो के टूटने के बाद आप आगे फिर पुट में बैठ सकते हैं, और पुट में बैठ सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं पोजिशनली कॉल शॉट मार के भी बैठ सकते हैं, जहाँ पे 50,600 तक बैंक निफ्टी